बेटा अब तुम वापस शहर चले जाओ और कितने दिन मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ोगे। बाबा मैं आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। बेटा मौत तो एक दिन सबको आनी है और वैसे भी तेरे पिताजी, तेरी माँ और तेरी पत्नी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन बेटा आज के समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ बेटा तेरे बाबा सही कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम है ना बाबा का ख्याल रखने के लिए। ठीक है तुम बाबा का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। हेलो सुनो जी, बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तुम घर आ जाओ जल्दी। कब हुआ ये सब? 2 दिन बाद उनकी वार भी है। और तुम मुझे अब बता रही हो? पिताजी ने ही मना किया था, कह रहे थे कि पहले उसके पेपर हो जाने दो, उसके बाद बता देंगे। है सूर्य किरण के संग है, डोर के साथ पतंग है, फूलों में भी रंग है, कोई ना बोल भजनलाल, 12वीं की रसोई में क्या बनाएगा? नाते जुड़े, देख लो काका, आप और गांव वाले जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। नाते जुड़े हैं सब। मोहन, रमेश, गोपी भाई तुम भी कुछ बोलो ना। भजनलाल भाई, सभी गांव वालों पटेलों की राय है कि नुक्ते में खीर जलेबी बनेगी। खीर जलेबी चाहिए बिल्कुल। हाँ खीर जलेबी बनेगी। मगर मैं इस नुक्ते के खिलाफ हूँ। बेटा शेरा, अभी हम बड़े और बुजुर्गों के बीच में बोलने की तेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, तुम जाओ यहाँ से। पिताजी बात उम्र की नहीं है, लेकिन आज जो आप करने जा रहे हो सरासर गलत है। इसको पता है शेरा तू थोड़ा पढ़ लिख के आ गया, गांव के रीति रिवाजों को तोड़ेगा। लेकिन चंगीराम काका, मृत्यु भोज एक कुरीति है, इसको रोकना ही होगा। क्यों ना इसकी शुरुआत आज हम अपने गांव से ही करें। नुकता तो करना पड़ेगा, तू बीच में बड़ा मत बन, जा यहाँ से, हमें हमारा काम करने दे। अरे गांव के आगे कितनी नाक कटाएगा मेरी, जा यहाँ से। पिताजी मेरी बात को समझो, जितना पैसा आप मृत्यु भोज में खर्च कर रहे हो, उस पैसे से आप सरकारी स्कूल की मरम्मत करा दो, 2-4 कमरे बनवा दो, जिससे गांव के बच्चों का भला हो सके। आखिर कब तक घिसी पिटी कुरीति को लेकर चलते रहोगे? कुछ तो बदलाव करो। मुखिया जी और सभी गांव के बुजुर्ग, मैं आप सबके सामने आकर बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप जो करने जा रहे हो वो गलत है। 2 साल पहले हमारे गोपी काका ने अपने बाबा का नुक्ता किया था, उसमें जो खर्चा हुआ वो सब कर्ज में हुआ। आज भी उनसे वो कर्जा पूरा नहीं हो रहा है, काकी के जेवर तक गिरवी रख दिए। अरे ये क्या बोलेंगे बेचारे, इनकी तो कमर ही टूट गई कर्जा चुकाते चुकाते। क्यों गोपी काका, आपको आपके बाबा इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। अरे समाज में तुम लोगों की नाक कट जाएगी, तुम लोगों से तुम्हारे बाबा का नुकता नहीं किया गया। तो कट जाने दो ऐसी नाक को, ना तो मृत्यु भोज खाऊंगा और ना ही खिलाऊंगा। भजनलाल, लगता है तेरा बेटा कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। अरे चलो भाई ऐसे चलो। सागर में तरंग है, सूर्य किरण के संग है, डोर के साथ। सुनो जी, गोपी काका ने आत्महत्या कर ली। क्या? कोई ना अकेला संसार में। किसका कसूर है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारे इस समाज के चक्कर में आके, कुरीति रिवाजों की वजह से हमें कर्जा करना पड़ा और आज वही समाज इनकी मौत का तमाशा देखने आ गया। आज तुम सब इसकी मौत के जिम्मेदार हो। ना कोई पास है, ना कोई। तुम ठीक कहते थे शेरा, समाज में ऐसी कुरीतियों को बंद करना चाहिए। गरीब हो या अमीर, समाज में ऐसी परंपराओं का हमेशा के लिए अंत होना चाहिए। बेटा हमें तुम पर गर्व है, हम और ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है। बेटा गोपी चंद की पत्नी से कह देना, हम उसका पति उसे वापस तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अब गांव की होगी। थाम लूं, मेरा कोई ना। चल बेटा। कहाँ? गांव में एक भी पुस्तकालय नहीं है, तो अब गांव में पुस्तकालय बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी।